फ्रेंड्स, आई एम विशाल मिश्रा। मैंने अपने पिछले लेक्चर में मोशंस जो चैप्टर था इसके थ्योरी पार्ट के वेलोसिटी और स्पीड के थ्योरी पार्ट्स को कवर किया था। आज के मैं लेक्चर में वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं उनको आपको मैं सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस करा के बताऊंगा कि वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर ट्रैक with a uniform speed of 30 km per hour. What should be the speed of the train to cover the remaining distance of the track so that its average speed is 60 km per hour for the entire trip? इस क्वेश्चन को समझने के आप समझिएगा कि कोई एक ट्रेन है, उसको 120 किलोमीटर का ट्रैक ट्रेवल करना है। 120 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, ये ट्रैक उसको ट्रेवल करना है। तो फर्स्ट 30 में यहां से यहां तक वो कितनी स्पीड से जा रही है? 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, कितना रिमेनिंग पोर्शन है? 90 किलोमीटर का। तो यहां पूछ रहा है कि ये कितने स्पीड से चले कि इसका जो एवरेज, इसका पूरे टूर का जो एवरेज स्पीड होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक, क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग देखिए, सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मान के चलिए कि यहां से यहां तक उसको टाइम लगा था t1 और यहां से यहां तक उसको टाइम लगा था t2। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब t1 फर्स्ट टाइम, ये जो पहला टाइम है, ये क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट डिस्टेंस है, फर्स्ट डिस्टेंस कितना था? 30 किलोमीटर का। स्पीड, फर्स्ट डिस्टेंस का जो ड्यूरेशन था उसकी स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपको आ जाएगा 1 आवर। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट था उसमें उसको टाइम कितना लगा? 1 आवर। अब हम इसको भूल जाए, हम पूरे जर्नी की बात करते हैं। पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा? मान लो t टाइम लगा पूरी जर्नी में। तो पूरी जर्नी में जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन, ये t ही ले लो मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। ठीक, टोटल टाइम की, टोटल डिस्टेंस कितना था यहां पर? 120 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर, ये आवर ऊपर आ जाएगा, जो नीचे रहता है और ये आवर ऊपर आ जाता है, ये किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 60 ये 2। तो टोटल टाइम कितना लग गया? 2 आवर। अब फर्स्ट पार्ट में 1 आवर लगा और टोटल डिस्टेंस उसने 2 आवर में ट्रेवल किया। इसका मतलब जो ये पोर्शन था उसमें उसको टाइम कितना लगा होगा? 1 आवर। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में, जब हमने यहां से कैलकुलेट किया तो फर्स्ट पार्ट में जो टाइम लगा वो 1 आवर लगा। सेकंड पार्ट का टाइम हमें नहीं पता, लेकिन हमको एवरेज स्पीड दी गई थी, तो हमने एवरेज स्पीड से टोटल ड्यूरेशन, टोटल टाइम निकाल लिया। टोटल टाइम कितना लग गया? 2 आवर्स। तो t इज इक्वल टू है t1 प्लस t2, फर्स्ट पार्ट का टाइम, सेकंड पार्ट का टाइम। तो ये 2 है, ये आपका 1 आया, ये आपका t2 आ गया। इसका मतलब t2 कितना आ गया? 1 आवर। तो सेकंड पार्ट जो है वो 1 आवर में तय करेगा। और डिस्टेंस कितना है सेकंड पार्ट का? 90 का। तो 90 किलोमीटर कितने टाइम में ले रहा है? 1 आवर में। तो स्पीड कितनी हो जाएगी सेकंड पार्ट के लिए? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर है, टाइम कितना लिया? 1 आवर। ये क्या आ जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बोला गया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है 16 मीटर जो है
16 मीटर 4 सेकंड में ट्रेवल करता है और नेक्स्ट 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल करता है। फर्स्ट 16 मीटर जो है 4 सेकंड में ट्रेवल करता है और सेकंड 16 मीटर जो है 2 सेकंड में ट्रेवल करता है। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी ये निकालना है। तो एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया था अभी, एवरेज स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, पहला 16 फिर 16। टोटल टाइम कितना लिया उसने, पहले 4 फिर 2, तो टोटल कितना हो गया 16 + 16 32, 4 + 2 6, तो ये हो जाएगा 32/6, तो ये हो जाएगा 2 16 जा 2 3 जा, तो 16/3 मीटर पर सेकंड, ये उसकी एवरेज स्पीड पूरी ट्रिप के लिए हो जाएगी। अब हम अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह बोला गया है कि एक कोई घड़ी है, उसकी मिनट हैंड जो है, घड़ी कोई है, उसकी जो मिनट हैंड है ये 7 सेंटीमीटर की है और ये 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में ट्रेवल करती है। ये यहां से घूम करके यहां पर ट्रेवल करती है, माने यहां आ जाती है, ये यहां आ जाती है। क्लियर? अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्टेंस ट्रेवल, इसमें ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जो है इसका जो है डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। तो पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया। ये डिस्टेंस उसने एक्चुअली में यहां से स्टार्ट किया और ये जो पाथ उसने ट्रेवल किया ये उसका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। तो आप यदि इसको देखोगे तो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। यदि आप इस पाथ को समझें कि जो इसका टिप है वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ये जो पाथ है ये क्या है, यदि ये मिनट हैंड जो पूरा एक सर्कल ट्रेवल करती उसका आधा जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया इसने, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ, इसका लेंथ कितना 7, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 7 हो जाएगा इंटू हाफ, ये 2 कट गया, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है इंटू 7, तो इसका मतलब 22 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 22 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ठीक है, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। एक तो हमने पूछा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दूसरा पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो दूरी होती है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियली वो कहां था, उसका टिप कहां थी, यहां, आधे घंटे बाद उसकी 9:30 को उसकी टिप कहां आ गई, यहां, तो यहां से यहां तक का उसका जो के बीच का गैप कितना है, कितनी दूरी है, वो आपकी है 7 + 7 = 40 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपने देखा कितना आया 14 आ गया और डिस्टेंस ट्रेवल आपका कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो इससे भी आपको समझ में आता है ये चीज कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो डिस्प्लेसमेंट से के बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम कभी भी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी कम नहीं हो सकता। अब हम लोग एक अगला सवाल देखते हैं कि कोई एक टैक्सी चल रही है, उसका जो ओडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर जो होता है, उसमें जो है जो डिस्टेंस जब उसने जर्नी स्टार्ट करी तब उसकी ओडोमीटर की रीडिंग जो थी वो बता रही थी 1052। आफ्टर हाफ एन आवर के बाद जब उसको देखे तब ओडोमीटर की रीडिंग कितनी थी 1088, 30 मिनट्स में। मतलब कोई गाड़ी जब चलना शुरू करी तब हमने देखा उसकी ओडोमीटर की रीडिंग 1052 बता रही थी और हाफ एन आवर के बाद जब हमने देखा तो उसकी ओडोमीटर की रीडिंग कितनी बता रही थी 1088। तब इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द
एवरेज स्पीड, तो हमें ये देखना है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हमें ये देखना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, तो जो ओडोमीटर की फाइनल रीडिंग थी और ओडोमीटर की इनिशियल रीडिंग थी, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया 1088 माइनस 1052, ये हो जाएगा 6 और यहां से आ जाएगा 36 किलोमीटर। ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। टाइम कितना लिया उसमें, टाइम लिया 30 मिनट यानी हाफ आवर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारी 36 अपॉन हाफ, 36 अपॉन हाफ मीन्स 36 डिवाइड बाय 1/2, 36 इंटू 2/1, 36 इंटू 2/1 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। आप देखिएगा डिस्टेंस ट्रेवल कितना मिला था, 36 किलोमीटर मिला था, टाइम कितना था 30 मिनट यानी 1 आवर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 36 अपॉन 1/2, 36 अपॉन 1/2 का मतलब होता है 72 किलोमीटर पर आवर। यदि इसको हमको मीटर्स पर सेकंड में हमको लिखना है किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। 1 आवर यानी कितने सेकंड होता है 3600 सेकंड। ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया आपका, फिर आपका आ जाएगा 9 4 ये 36 2 जा 2 into 10 20, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो या तो 72 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर सेकंड, ये तो उसकी जो है एवरेज स्पीड हो गई। अब हम अगला कोई सवाल देखते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि उषा स्विम्स अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक स्विमिंग पूल है, इसकी लेंथ 90 मीटर है। उषा यहां से ट्रेवल करना शुरू करती है, वो यहां जाती है और उसके बाद उसी ट्रैक पर, उसी पाथ पर वापस लौट आती है। ठीक है, यहां से गई और यहां से वापस आ गई, कितने टाइम में 1 मिनट में। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछ रहा है। क्लियर, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। यदि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लेंगे और इसको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच का डिफरेंस आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप यदि देखेंगे तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, अब 90 किलोमीटर का 90 मीटर का पूल है, तो 90 मीटर वो गई, 90 मीटर वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, यहां से यहां 90, यहां से यहां 90 यानी 180। समझिए 90 जाने में 90 आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 180 मीटर। टाइम कितना लिया उसने 1 मिनट। 1 मिनट को हम ये जो है मीटर में है, इसको सेकंड में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, नीचे में आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अब हमें देखना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, मैं बताया था आपको कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टाइम उसको कितना लगा 60 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो दूरी होती है। तो यहां से गए, यहां गए और फिर यहीं वापस आ गए। जब वो फिर से जाके वहीं वापस लौट के आ गए, तो उसकी
इनिशियल पोजीशन से दूरी कितनी थी, 0, क्योंकि जहां से गए थे वहीं वापस लौट के आ गए। तो अब सिंस उसका जो नेट अपने पोजीशन से अंतर जो था वो 0 था, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 0। यही मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो है एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है समय के अनुसार 0 हो सकती है। इस प्रकार हमने देखा कि हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था उस पर बेस हमने न्यूमेरिकल कुछ देखा, और मुझे उम्मीद है कि इन न्यूमेरिकल के बेस पर आपके थ्योरीज के कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यदि आपको थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप पीछे वाले वीडियो को जरूर कवर करिएगा, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, और आपको यदि पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।